अपनों के साथ से बड़ा कोई सुख होता ही नहीं है और उम्मीद है कि माता रानी अब हमें ऐसे मौके बार बार देंगी। लेकिन अब सब लोग चलिए सो जाइए, वरना कल ना सुबह सबकी तबीयत एकदम ढीली होगी। एक काम करते हैं, ये हम सारे मर्द जो है वो बाहर सो जाते हैं, तुम लेडीज और बच्चों आराम से अपने अपने कमरों में सो। ठीक है, हाँ हाँ ये सही रहेगा। मैं नहीं, आती हूँ रेवती। मैं जा रहा हूँ अंदर सोने, यहाँ पे ना मच्छर बहुत होते हैं। ओए, तू तो चुप कर। तुझे क्या है, तुझे तो जाना है अपनी दुकान, और अगर नींद आई तो वहां तू सो भी सकता है, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता ना। मुझे ऑफिस जाना होगा, रोज काम करना पड़ेगा, और अगर एक दिन भी छुट्टी ली तो मेरा पगार कट। अरे इतने पूरे घर की जिम्मेदारी है मेरे कंधों पर, अरे मैं ये रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकता। जा रहा हूं मैं अंदर। विवेक जी, सारे बाहर सोएंगे, आप अंदर अच्छा नहीं लगता है ना, यही सोइए सबके साथ। और नहीं तो क्या, रेवती ठीक ही तो कह रही है। अरे जब सबके सब बाहर सो रहे हैं तो तुझे बाहर सोने में क्या तकलीफ हो रही है? और अगर तू अंदर सोएगा तो बाकी के कमरों में हम सब औरतें और बच्चे कैसे समाएंगे, ये सोच। ओ दादी, आप हमेशा कहती हो ना एडजस्ट करो एडजस्ट करो, तो आप एडजस्ट करो इस बार। मैं जा रहा हूँ सोने, जा रहा हूँ मैं। खेलते रहे। टेंशन मत लीजिए दादी, मैं अच्छे से जानती हूँ विवेक जी को कैसे मनाना है। ठीक है, जा जल्दी जा। एक तो बिना एसी की नींद नहीं आएगी, ऊपर से भूमि भी पास में नहीं सोएगी। कहाँ फंस गया मैं? विवेक जी, वो मैं क्या पूछ रही थी, आप कल टिफिन में क्या लेके जाएंगे बताइए। क्या जरूरत थी उनको रात भर यहाँ रुकने की? अब पंखा चलेगा, कूलर चलेगा, और सुबह सबके लिए नाश्ता भी तो बनेगा। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? आप सही कह रहे हैं, आप ना आराम से सो जाइए। आपको कल ऑफिस जाना है, दिन भर इतना काम करना है, और जिसके कंधों पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी हो, उसे थोड़ी ना पीएफ जैसी छोटी मोटी बातों में कोई दिलचस्पी होती है। क्या हुआ, कुछ चुप गया क्या? तुम क्या बोली अभी? आपके कंधों पे कितनी जिम्मेदारी है। नहीं, उसके पहले। आपको दिन भर काम करना है ना कल। अरे उसके बाद क्या बोला मैंने? अरे पीएफ का कुछ तो बोल रही थी ना। नहीं कुछ नहीं। ओए, दादा स्मार्ट मत बनो, बताओ। बाबूजी माँ जी से कह रहे थे कि वो अपने पीएफ के पैसे सारे बच्चों में बांटने की बात करेंगे। अरे यार, मुझे वहीं सोना पड़ेगा, नहीं तो पापा मेरा हिस्सा वरुण और मनीष को दे देंगे। क्या हुआ? मेरा ना थोड़ा दम घुट रहा है यहाँ, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। बाहर कैसे सोएंगे आप? आपकी कमर में दर्द हो जाएगा विवेक जी। अरे अजीब लग रहा है यहाँ। यहाँ सोइए ना आराम से, कल आपको दिन भर काम करना है। एक एक करते करते 5-6 गेम हो गई। पता चला ही नहीं। पापा, वो पीएफ की आपकी बात कंप्लीट हो गई क्या? पीएफ? हाँ, वो पीएफ की वाली बात ना। हाँ, मतलब मैं अभी वीर से और राज से यही डिस्कस कर रहा था कि वो जो पीएफ का सारा पैसा जो आएगा, कैसा हो अगर मैं अपने पीएफ का पूरा जो पैसा है वो वीर की या राज की कंपनी में लगा दूं। जी हाँ, बिल्कुल बढ़िया आइडिया है। पर पापा, ये दोनों तो आपके बेटे नहीं है ना? कुछ भी कहो, घर लड़कियों से ही भरा भरा लगता है, पहले बेटियां फिर बहुएं। हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा तू। वैसे लक्ष्मी, याद है तुझे ये बचपन में ये तेरी तीनों बेटियां, आए हाय, सोने के समय कितना लड़ा झगड़ा करती थी है? मैं बीच में नहीं सोऊंगी, ये तकिया मैं नहीं लूंगी, अरे तूने मेरी चादर क्यों छीन ली, वापस कर मेरी चादर। बस तो ये देख, आज ये तीनों की तीनों मैं मेरा से निकल कर अब पहले आप पे आ गई है। सच में अब ये तेरी तीनों बेटियां सिर्फ बड़ी ही नहीं हुई, सयानी और समझदार भी हो गई हैं। बिल्कुल सही। अरे मेरी माँ तो कहती है लड़कियां शादी के बाद एक ही दिन में बड़ी हो जाती हैं, लेकिन मैं तो हुई नहीं, उतनी की उतनी हूँ। शादी किसी को बड़ा नहीं बनाती रेवती, जिम्मेदारियां बनाती है। जिन घरों में बड़े मौजूद हो ना, वहाँ जिम्मेदारियां बढ़ जाती है।
पर जहाँ आप ही बड़े हो वहाँ जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। वैसे हर घर का एक स्वभाव होता है, कहीं ज्यादा प्यार तो कहीं ज्यादा गुस्सा, कहीं इच्छा है तो कहीं एडजस्टमेंट। और ये सब नॉर्मल है और सब दिन हमेशा एक से नहीं रहते। मौसम की तरह घरों और परिवारों के मिजाज भी बदलते रहते हैं। जो हमेशा चुप रहते थे वो बोलने लगते हैं और जो हमेशा बोलते थे वो सुनने और समझने लगते हैं। और ये सब नॉर्मल है। जिंदगी हर घड़ी अपना रूप बदलती है और बदलना भी चाहिए। पर जो कभी नहीं बदलना चाहिए वो है हमारे उसूल, हमारे सिद्धांत, हमारी वैल्यूज। और दूसरी एक बात समझ लो, शादी के बाद मैं नहीं हम जरूरी होता है। जो भी फैसला लो, जो भी राह चुनो, उस हम को ध्यान में रख कर लेना। लड़ाई चाहे किसी रोजमर्रे की बात पर हो या किसी बड़े मुद्दे पर हो, हार चाहे पति की हो या पत्नी की, जीत हमेशा अपनी रिश्ते की होनी चाहिए। पर माँ जी, पता कैसे चलता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं? हाँ माँ जी, दूसरों की गलतियां तो आसानी से पकड़ी जाती, लेकिन अपनी कभी दिखती ही नहीं। सही कहा तुमने। पर जैसे हम दूसरों का दर्द समझने के लिए अपने आप को उनकी जगह में रखते हैं, वैसे ही अपनी गलती समझने के लिए उस दूसरे को अपनी जगह पर रखो और सोचो कोई अगर वो ये गलती करेगा तो मुझे कैसा लगेगा। और माँ, ये कैसे पता चलता है कि हम जो कर रहे हैं वो हमारे पार्टनर को अच्छा लग रहा है या बुरा? और स्पेशली अगर वो कम बोलता हो तो? शब्द भाव की बैसाखी होती है भूमि। अपने पार्टनर की आंखें पढ़ना सीखो। अगर उनमें तुम सुकून महसूस करो तो समझो कि तुम सही कर रही हो। अरे मीनाक्षी दीदी कहाँ खो गई? आइए ना, अब आप और मैं ही बचे हैं। आप मुझे तेल लगाएंगी या मैं आपके बालों में तेल लगाऊं? आइए। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लगाना तेल बालों में, मेरे चिपचिप हो जाएगी वो। सुनो सुनो सुनो, तेल की चिपचिप पे रिश्तों की पिच पिच की बातें। वाह 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 वाह। आइए भाभी, मैं लगा देती हूँ आपको तेल। थैंक यू चंपा भाभी। और एक बात सब लड़कियां बराबर ध्यान दे के सुनो, शादी को 2 दिन हुए हो या 2 महीने या 20 साल, उसे कभी हल्के में मत लेना। वो हमेशा आपसे जतन मांगती है, क्योंकि सुखी विवाहित जीवन कोई मंजिल नहीं है, निरंतर चलने वाला एक सफर है। और कोई भी रिश्ता, खास करके वो जो जन्म से ना जुड़ा हो ना, वो एक दिन में अपना नहीं लगता। उसे हर रोज थोड़ा थोड़ा अपना बनाना पड़ता है। चलो, मेरा सर दर्द हो रहा है, मुझे भी तेल लगा दो। चलो चलो। हाँ। सॉरी दीदी, हाथ चिपचिपे हो जाएंगे। बड़ी ननद को ना बोल रही हो? हाँ, कैसी भाभी हो तुम? माँ देखो कैसी बहू है। हाँ। विनम्रता हर ताले की चाबी होती है मीनाक्षी। थोड़ा प्लीज बोल कर तो देखो क्या होता है। बोल बोल। प्लीज। क्या? प्लीज क्या बोल? प्लीज भाभी, तेल लगाएंगे मेरे बालों को प्लीज? जी जी जी। दीदी और जोर से करो।